एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 1 जो कि है रैशनल नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है आपकी बुक चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर में इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें जो है वो चैप्टर का जो मतलब कि ओवरऑल क्या है, ठीक है, वो कंसेप्ट जो है वो हमें समझ में आ सके ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो बच्चों जो नेचुरल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो है वो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1, 2, 3 इस तरीके से इंफिनिट तक चलते हैं। ठीक है, आगे कितनी भी काउंटिंग जो है वो चल सकती है, वो नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके बाद जो है हम होल नंबर जो है उसको वो किसे कहते हैं? जिसमें 0 प्लस में नेचुरल नंबर जो है वो आ जाए। ठीक है, 0 के साथ और नेचुरल नंबर को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो वो जो है वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, ठीक है, जैसे -1, -2, -3, इसके अलावा जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि होल नंबर जो है वो आ जाएगा। अब तो होल नंबर और इसके अलावा जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो आ जाएगा, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा इंटीजर। अब होल नंबर में नेचुरल नंबर तो इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, हम सीधा होल नंबर लिख रहे हैं। अब बच्चों जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? उसमें ये सारी ही चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इंटीजर्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है वो बेसिकली P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लेते हैं यहाँ पर -2, ठीक है, तो -2 जो है उसको हम यहाँ पे अपॉन में 1 में लिख सकते हैं। -2 क्या था? इंटीजर है हमारा। ठीक है, तो -2/1 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हमने नंबर लिया 0, ठीक है, यानी कि होल नंबर का जो नंबर है वो ले रही हूं मैं, तो 0 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो Q है वो 0 नहीं है। अब Q अगर 0 हो जाए तो वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है? तो देखो, अगर ये सिचुएशन आ जाती है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है और ये 0 हो गया, तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, जिसको कि इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इस करके डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 रैशनल नंबर का नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, ये नंबर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से लेकर इंफिनिट तक काउंटिंग है। होल नंबर में 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इंटीजर जो है उसमें जो है आप कह सकते हो नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर है ना, होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में होल नंबर आ गया था, इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, साथ में होल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं रैशनल नंबर की, जिसमें सबसे पहला जो है हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है आपको। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है कि सबसे पहला जो हम करने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर को, ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो कि कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर ऐड किया जाता है तो आंसर जो है वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान के चलती हूँ कि अगर मैंने ये A और B रेशनल नंबर है, इसके साथ जो है अगर मैंने C और D को जो है वो ऐड कर दिया तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आंसर है वो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रेशनल एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही ले लेंगे। ठीक है, ताकि जो है वो आपको समझ में आए कि बेसिकली है क्या ये। 2/7 को जैसे कि मैंने
-5/7 से जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब आपने डिनोमिनेटर को जो है वो एलसीएम लिया तो 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 2 प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। तो माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, जब माइनस करोगे तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, ठीक है। बट साइन जो है वो बड़े के आगे जो साइन होता है वो आता है, तो 5 के आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया और 7 आ गया। तो जो आंसर आया वो क्या है, वो एक जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, c अपॉन d एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर जो है वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐड के केस में। अब हम देखते हैं इसी क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस करने पर जो है a अपॉन b को जब आपने माइनस कर दिया, ठीक है, एक दूसरे रेशनल नंबर से, तो आंसर जो है वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करके। नंबर जो है वो सेम ही ले लेते हैं, ठीक है। 2/7 है माइनस यहाँ पे क्या है -5/7 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो रेशनल नंबर जो है वो एलसीएम लोगे इसका तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो 5 + 2 7 हो गया, 7/7 कटिंग कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो ये 1/1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगला जो है वो देखते हैं, इसमें अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में, यही क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है वो क्या होगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दो रेशनल नंबर जैसे कि ए बी है और सी डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो भी क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं हम, 6/3 है और ये 2/4 है, ठीक है। तो कटिंग कर दो इसकी, यहाँ से जो है वो 3 2 6 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, ये भी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 1/1, तो ये जो है यानी कि 1 हो गया सिर्फ ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अभी तक हमारा एडिशन के साथ भी सही रहा रूल, सब्ट्रैक्शन के साथ भी सही रहा, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सही रहा, ठीक है। अब डिवीजन के केस में जो है वो देखते हैं। तो डिवीजन के केस में जो है, जब मैं अगेन एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करूंगी तो आंसर जो है वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर, तो एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। 6/3 है, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2/4 से। तो इस जब डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड रेशनल नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो 6/3 हो गया, मल्टीप्लाई 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, कटिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 2 1 2, ठीक है, और 2 2 4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 4, और यानी कुछ नहीं है इसके नीचे, मतलब 1 हो गया। तो ये भी जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ हमने जाना कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी पर इसका रूल जो है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है कि जब दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड किया जाता है किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं एडिशन के केस में आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि अगर मैं जो एक रेशनल नंबर है, जैसे कि मान के चलते हैं a/b मेरा एक रेशनल नंबर है, इसी तरीके से c/d जो है वो दूसरा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को प्लस करूं, चाहे मैं c/d के साथ a/b को प्लस करूं, तो ये दोनों जो है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, -3/8 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और 5/6 दूसरा रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो 8 और 6 का जब आपने एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 2 3 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 4 और ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 2 और यहाँ पे 3 आ गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 आ गया।
अब बच्चों हमने देखना होता है कि 8 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 आया, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी जो है वो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 को जब 3 से किया तो क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 आ गया, 4 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 में से 9 माइनस किया तो 11 हो गया और यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। बड़े क्या गया, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन जो है वो लिखा। तो यहाँ पे जब हमने इस सीक्वेंस में यानी a अपॉन b प्लस c अपॉन d के फॉर्म में किया तो मेरा आंसर 11 अपॉन 24 आया, ठीक है। अब मैं इसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर रही हूँ। अब मैंने जो है वो क्या किया, 5 अपॉन 6 यानी कि वो पहले ले लिया c अपॉन d वाला रेशनल नंबर, प्लस में मैंने कर दिया -3/8, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो सेम ही आएगा क्योंकि 8 और 6 है, 24 आ गया यहाँ पर। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई किया था जो 24 आया, 4 मल्टीप्लाई किया था, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 20 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 8 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 आया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो है वो 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो -9 आ गया, माइनस करोगे तो 11 अपॉन 24 आ जाएगा। अब देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, दैट मीन्स कि जो एडिशन है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, जो कि कहता है कि नंबर को जो रेशियो नंबर है उसको आप रिवर्स कर दो चाहे, ठीक है, यानी कि जो है किसी भी ऑर्डर में उस जो है वो नंबर को आप लिख दो तो आंसर जो है वो हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं नंबर को जो है वो रिवर्स कर दूं, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर उसका चेंज कर दूं, आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे a अपॉन b था, उसमें से c अपॉन d माइनस कर रहे थे, अब अगर मैं उसको c अपॉन d में से a अपॉन b माइनस कर दूं तो आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। बट ये होता नहीं है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने जो है वो एक रेशनल नंबर जो है वो ले लिया, मान के चलते हैं 5 अपॉन 4, ठीक है, और दूसरा जो रेशनल नंबर है वो मैंने ले लिया 3 अपॉन 5, दोनों को माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको जब हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 का जो है जब आप एलसीएम लोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 20 आया, 5 मल्टीप्लाई किया तो इस 5 को भी कर दो मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 5 25। 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 20 आया 4, तो ऊपर भी 4 से कर दो, तो 3 4 जो है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 25 में से 12 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा और ये 20 हो गया। अब ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, 3/5 था हमारा सी और डी, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया हमने 5/4, ठीक है। तो अब जो है वो एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है अब 5 में क्या मल्टीप्लाई किया 20 आया, 4 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से कर देते, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 25 हो गया, ठीक है। माइनस करने पर जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, -13/20, क्योंकि बड़े क्या गया माइनस का साइन है। अब देखो ये 13/20 और ये -13/20 है, ठीक है। तो ये जो रूल है इस पे फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो अगर हम ऑर्डर जो है वो चेंज कर देते हैं तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मतलब उसका जो रूल होगा वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो एडिशन में ये रूल को फॉलो कर रहा है, या हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वही कि आंसर जो है अगर मैं जो है वो इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स मतलब कि चेंज करती हूँ, ठीक है, तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। दैट मीन्स कि चाहे मैं ए बी अपॉन को सी डी, ये दो रेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं सी डी को ए बी से जो है वो मल्टीप्लाई करूं, आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। तो हमने जो है वो एक रेशनल नंबर ले लिया हमने -5/6 और दूसरा जो है वो रेशनल नंबर ले लिया हमने 2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है वो कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। कटिंग जो है वो करना चाहो तो कर लो, 2 5 10 हो जाएगा और 2 9 18, यानी कि -5/9 आ गया। अब जो है वो हम मतलब कि जो इसका ऑर्डर है उसको चेंज कर देते, तो 2 × 3 हो गया और यहाँ पे -5 और 6 आ गया। इसकी कटिंग मैं यहीं पर कर देती हूँ, तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो गया, ठीक है। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, 3 3 9। अब ये आंसर और ये आंसर सेम है,
ठीक है, यानी कि जब मैं ऑर्डर जो है वो इसका बदलती हूँ, ठीक है, तो आंसर जो है वो मतलब सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पर भी जो आपका ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं कि डिवीजन पे ये प्रॉपर्टी काम करती है कि नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर मैं a अपॉन बी को जो है वो c अपॉन डी से डिवाइड करूंगी तो आंसर जो है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए c अपॉन डी को अगर मैं a अपॉन डी से डिवाइड करूंगी। तो चेक करके देखते हैं सही है कि नहीं है। तो मान के चलते हैं कि जो a अपॉन बी है मेरा वो रेशियो नंबर 2/3 है और जो c अपॉन डी है वो 3/6 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 1 3 हो गया, ये 3 2 6 हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डिवाइड होता है तो उस केस में जो लास्ट वाला नंबर होता है, ठीक है, जो दूसरा रेशियो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/3 इंटू 2/1 हो गया। ठीक है, तो 2 2 से कितना हो गया 4 और 3 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये 4/3 आ गया। अब हम इसको जो है वो इसका ऑर्डर चेंज कर देखते हैं, यानी कि ये वाला जो है वो राइट हैंड साइड का उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो c अपॉन डी जो है वो क्या था 3/6 था, उसको डिवाइड करते हैं इस बारी 2/3 से, यानी कि a अपॉन b से। ठीक है, कटिंग कर देते हैं, 1/2 आ गया। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर 3/2 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया 3 1 3 और 2 2 4। पहले तो ये आंसर आ रहा था, अब ये आ रहा है, दैट मीन्स कि रूल फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो ये नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी जाना कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन पे तो वर्क करता है बट सब्ट्रैक्शन में नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है बट डिवीजन में वर्क नहीं करता। ठीक है, जबकि जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो सभी यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी पर जो है वो अच्छे से काम कर रही थी। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है, एडिशन के टर्म की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐड के केस में देख रहे हैं कि अगर मैंने a अपॉन बी, ठीक है, c अपॉन डी और जो है वो e अपॉन f, ये 3 टर्म दिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे ऐड कर दिया, बाद में ये लिख लिया। इसके बाद जो है a अपॉन बी, ठीक है, c अपॉन डी, e अपॉन f, इस बार ये दोनों ब्रैकेट में आ गए और वो बाहर हो गया। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो चेक करके देखते हैं। तो हमारा जो a अपॉन बी है वो हम मानकर चलते हैं -1/2 है, जो सेकेंड जो रेशनल नंबर है वो 3/4 है और जो थर्ड रेशनल नंबर है वो -5/6 है। ठीक है, वहीं पर अगर यहाँ पे जो है वो ये भी टर्म डाल देते हैं। अब स्टार्टिंग में ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 प्लस में 3/4 प्लस में -5/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है ये ब्रैकेट में है। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है बॉडमास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 4 आया 2 करोगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, ये -2 हो गया प्लस में 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो प्लस और ये -5/6 है। ठीक है, तो प्लस माइनस में सीधा माइनस कर देती हूँ, -5/6 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो गया -5/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो 4 और 6 का जो है वो आपने एलसीएम लेना है। तो जब 4 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेके देखते हैं, ये 4 है और ये 6 है, 2 2 4, 2 3 6, 2, ठीक है, और ये 3 2 6, 6 2 12 हो जाएगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया 3, यहाँ पर भी 3 से कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, -6 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 12 होया, यहाँ पर भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो -10 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -7/12 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब हम राइट हैंड साइड का देखते हैं।
तो इसमें जो है वो सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो इधर का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कन्वर्ट होके माइनस में हो गया, और ये 5/6 है। 4 और 6 का एलसीएम लिया था तो कितना आया 3 2 6 6 2 12, ठीक है। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया, 3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऊपर भी 3 से कर दोगे 9 हो गया। माइनस 6 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया, 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 हो गया। माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा -1/12, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये है आपका -1/2 प्लस का, ठीक है, -1/2 प्लस का हो गया। एलसीएम लोगे तो ये 12 आ जाएगा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा -6 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस जो है वो कितना हो जाएगा -12 है, तो इसको जब आपने माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करा जाएगा -7/12। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है ना। तो दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करता है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करता है। तो सब्ट्रैक्शन पे देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे। तो अगेन जो 3 टर्म है, ठीक है, इस वाली a/b माइनस c/d माइनस e/f, तो ये दोनों टर्म इकट्ठे हो गए, ठीक है, माइनस का साइन इधर हो गया, इज इक्वल टू फिर a/b माइनस c/d माइनस e/f, और ये दोनों टर्म जो है वो हमने एक साथ कर दिए। नंबर जो है वो हमने कौन कौन सा लिया है, a/b जो है वो मान कर चलते हैं 3/4 है, माइनस c/d जो है वो 2/3 है, माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो इज इक्वल टू का साइन डाल देते हैं, ठीक है, या तो हम इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो है वो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। एलसीएम लोगे 4 और 3 का तो कितना हो जाएगा 12। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया 3, तो यहाँ पर भी 3 से कर दोगे 9 हो गया। 3 में क्या मल्टीप्लाई किया तो 12 बना, 4 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 4 से कर दोगे तो 4 2 8 हो जाएगा। माइनस करने पर क्या आ गया 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 1/12 सॉरी, और यहाँ पे -1/2 है। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 12, ये 1 आ गया। 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया 6, ऊपर भी 6 से कर दोगे, माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा -5/12, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। तो ये a/b है जो कि था मेरा 3/4 माइनस 2/3 माइनस 1/2, ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में है। एलसीएम ले लिया, 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे जो है वो 3 को जब आपने जो है वो क्या किससे मल्टीप्लाई किया जो 6 आया 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 हो गया। 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 6 आया, यहाँ पर आपने जो है वो 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 3 कर दोगे, ठीक है, तो 3 1 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3/6, 4 माइनस 3 जो है 1 हो जाएगा, ये 1/6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस का साइन है और जो है वो यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का 6 और 4 का जो है जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 3 6 2 2 4, ठीक है, ये दोनों प्राइम है तो 3 2 6 6 2 12 हो जाएगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया 3 यहाँ पे भी 3 3 9 हो जाएगा। 6 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 आया 2, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो 2 1 2। माइनस जब इसको करोगे तो 9 में से 2 जब आपने माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करने पर आपका हो जाएगा 7, ये हो गया 7/12। तो ये और ये नंबर दोनों सेम नहीं है, दैट मीन्स कि जो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये इस पे काम नहीं करेगा, ठीक। अब हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे जो है वो इसको देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखने के लिए हमने a/b किया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया c/d से। ये जो a/b है ना बच्चों ये रेशनल नंबर है, इसी तरीके से जो c/d है वो भी जो है वो क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसको e/f को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ a/b c/d और e/f, ठीक है।
तो अब जो है यानी कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में कर दूं, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पर एक ब्रैकेट में, तो इसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व कर देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमने जो है वो नंबर लिया है कि -5/8, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/9, और जो थर्ड टर्म है हमारा, ठीक है, वो हो गया हमारा मल्टीप्लाई -3/10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो 8 और 9 को जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो कटिंग अगर हो सकती है तो हम कटिंग कर देते हैं। तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, 5 और ये 1 हो गया, -5 और 9 2 18 हो गया। यहाँ पे -3 है और 10 है, कटिंग हो जाएगी। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। इसी तरह से 3 1 3 और 3 6 18, ठीक है। माइनस करने पर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो गया और 6 2 12, ये तो 1/12 आ गया, ठीक है। अब जो है हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। नंबर तो सेम ही है, -5/8 मल्टीप्लाई 4/9 और इसको -3/10 कर दिया, ठीक है। और ये जो दोनों है ये ब्रैकेट में है, कटिंग कर देते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 2 2 4 और 2 5 10। अब तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया -5/8 मल्टीप्लाई और 2 1 2 हो जाएगा और माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, और 5 3 15 हो जाएगा। कटिंग कर दो, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 4 8। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस और दोनों है माइनस, तो ये जो है वो प्लस का 1 बन जाएगा और 4 3 12। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, दैट मीन्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई पे वर्क करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखना, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो बच्चों, A/B, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं C/D, डिवाइड कर रहे हैं E/F से, ठीक है। तो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा उसको E/F से डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद A/B डिवाइड हो रहा है यहाँ पर C/D से, डिवाइड हो रहा है E/F से, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे तो वर्क करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वर्क नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया है A/B, तो ये जो है जब एडिटिव इनवर्स होगा तो साइन बेसिकली चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -A/B। अगर इसी तरीके से आपको जो है वो दूसरा कोई रेशनल नंबर दिया है -A/B, तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा A/B, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो है जैसे कि A/B है, तो अब इसका उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा B/A, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप ये सारा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।